आपका बात करेंगे पूनम पांडे के डीआईजी कनेक्शन की। मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली मॉडल ने इस मामले में पूनम पांडे का नाम लेकर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पीड़ित मॉडल ने पुलिस को बताया कि पूनम पांडे के कहने पर ही पारस्कर उसे परेशान करता था। शिकायत के बाद पुलिस अब पूनम पांडे से ये पूछताछ करेगी कि आखिर आरोपी डीआईजी पारस्कर से उसका रिश्ता क्या है। क्राइम ब्रांच ने पीड़ित मॉडल का बयान सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज भी किया है। और इस पूरे मामले में इंडिया न्यूज ने जब पूनम पांडे से बात करने की कोशिश की तो पूनम पांडे ने बात करने से मना कर दिया। पूनम ने इंडिया न्यूज की रिपोर्टर सुनीता कौर से क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। जो पूनम पांडे ने कहा वो आपको बताते हैं कि मैं तो डीआईजी को जानती तक नहीं, मैं डीआईजी को उस मॉडल के बारे में कुछ भी क्यों कहूंगी, ये कहा पूनम पांडे ने इस पूरे मामले में। हालांकि उस मॉडल ने ये आरोप जरूर लगाया कि पूनम पांडे के चलते ही डीआईजी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पूनम पांडे ने आगे क्या कुछ कहा हमारे रिपोर्टर से, ये भी आपको बताते हैं। मैं अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी तक किसी पुलिस वाले का फोन नहीं आया। जब फोन आएगा तो इस पर मीडिया से भी बात करूंगी। अभी मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। और इसके साथ ही पूनम पांडे ने आगे क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं कि उसे इससे पहले तक यह भी पता नहीं था कि डीआईजी मॉडल रेप केस में कौन सी मॉडल का नाम सामने आया है। चैनल पर खबर चली, अपना नाम देखा तो हैरान रह गई। इसके बाद मुझे मेरे मम्मी डैडी का भी फोन आया, ये बात कही पूनम पांडे ने। फिलहाल इस पूरे मामले में माना जा रहा है कि पुलिस जल्द पूनम पांडे से पूछताछ कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट संडे रोकने के लिए उनकी ओर से कोई भी प्रयास नहीं किए गए। नटवर सिंह के खुलासे के बाद बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से उनकी किताब रिलीज होने से पहले सोनिया और प्रियंका उनसे मिली, इससे जाहिर होता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं चाहते थे कि बाहर आए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी के पीएम नहीं बनने के पीछे की कहानी की उन्हें जानकारी नहीं। नटवर सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि निजी बातचीत को सार्वजनिक करना गलत है और वो किताब बेचने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि हो सकता है नटवर सिंह जो कह रहे हो वो सच हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सोनिया जी ने राहुल के दबाव में आकर पीएम बनने का फैसला टाल दिया हो। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नटवर सिंह जो बातें आज कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कही। उनकी कही गई बातें केवल सनसनी पैदा करने का जरिया बने। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि यूपीए के अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी की पहुंच सरकारी फाइलों तक थी। यह कहकर नटवर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू के उस खुलासे पर मोहर लगाई कि सोनिया ही असल में सरकार चला रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नटवर सिंह के खुलासे को बेबुनियाद बताया और कहा कि कोई भी सरकारी फाइल 10 जनपद नहीं जाती थी। दरअसल नटवर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि सोनिया गांधी सुपर पीएम थी और फाइलें देखा करती थी। बीजेपी से जुड़ने की कोशिश में लगे हरियाणा के सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी से हटा दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने वीरेंद्र सिंह से जवाब मांगा है कि वो बीजेपी के नेताओं से क्यों मिले। राजस्थान बीजेपी के विधायक फूलचंद भिंडा ने बेतुका बयान दिया। विराटनगर में विधायक बने भिंडा ने कन्या भ्रूण हत्या के लिए परिवार नियोजन कानून को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गडकरी जासूसी मामले की गूंज राष्ट्रपति तक पहुंच गई। गुरुवार को राष्ट्रपति ने सच्चाई जानने के लिए नितिन गडकरी को तलब किया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि गडकरी ने जासूसी से इनकार किया। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे तब वे भी जासूसी का शिकार हुए थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता पहली बार नए अध्यक्ष अमित शाह ने की। संसद में हुई बैठक में शाह ने बीजेपी सांसदों को कई मंत्र दिए। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात कर संसद की कैंटीन में खराब खाने को लेकर चर्चा की। सरकार ने संसद भवन परिसर में उत्पात मचाने वाले बंदरों को भगाने के लिए फुर्तीले नौजवानों को नौकरी दी है जो कि लंगूर की वेशभूषा धारण कर बंदर भगाएंगे। एनटीएमसी ने वर्तमान में 40 प्रशिक्षित नौजवानों को किराए पर नियुक्त किया है। सरकार ने पेट्रोल की कीमत में कमी कर लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दी है। पेट्रोल 1 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, वहीं डीजल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 60 पैसे की जगह 72 रुपए 51 पैसे हो गई है। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 43 पैसे की जगह 80 रुपए 30 पैसे हो गई। पुणे के मालिक गांव में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। मलबे से 41 लोगों के शव निकाले गए, वहीं 18 लोग जिंदा बचाए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के भीतर अभी भी 150 से ज्यादा लोग फंसे हैं। एनडीआरएफ की टीम घरों पर गिरे मलबे को हटाने का काम जोर शोर से कर रही है। एनडीआरएफ के 280 जवान राहत और बचाव काम में लगे हैं, लेकिन मलबा इतना ज्यादा है कि इसे हटाने में अभी कुछ वक्त और लग सकता है।
पुणे के मालिन गांव पर टूटे कुदरत का कहर देखकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सत्ते में पड़ गए। मालिन का हालात का जायजा लेने पहुंचे। मालिन गांव का हाल देखकर सत्ते में पड़े राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ कोई गांव भी था। जो यहाँ पर ये सब सारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे लगभग 47 से अधिक घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से दबे हैं। इसे देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कभी कोई मकान रहे होंगे। यहाँ एक मंदिर भी था, लेकिन मंदिर का शिखर तक नहीं दिखाई दे रहा है। राजनाथ ने कहा कि मालिन के पीड़ित लोगों की केंद्र सरकार भी हर मुमकिन मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने राहत कोष से मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मालिन गांव की आबादी करीब 700-800 लोगों की है और यहाँ के 100 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान थे, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडस्लाइड के चलते इन मकानों का क्या हाल हो गया। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप मालिन गांव का हाल समझ सकते हैं। हादसे से पहले मालिन गांव में हरियाली थी, मकान आबाद थे, मंदिर था, चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा पसरा है। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में अभी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घनसाली में करीब 25 मकान तबाह हो गए। कुछ मकान तो पूरी तरह से जमींदोज हो गए। पूरे इलाके में मातम पसरा है। उत्तराखंड के मसूरी में हुए एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर पाकर आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और खाई में गिरी कार में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। मुंबई के चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के पास बारिश के चलते पहाड़ी का एक हिस्सा रिहायशी इलाके में जा गिरा। मलबे की चपेट में आने से 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने मुंबईकरों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश के चलते निचले इलाकों में हुए जलभराव ने बीएमसी की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश और जलभराव के चलते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण जाम लग गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। महानदी, शिवनाथ नदी और चोक नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। अहमदाबाद के शहरी इलाके चीनू वाई पार्क में बारिश के बाद एक बड़ी मछली सड़क पर आ गई। सड़क पर भर चुके पानी में इधर से उधर भागती रही। हाईकोर्ट ने दिल्ली में रिक्शा पर फौरी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह पाबंदी 14 अगस्त तक लागू रहेगी, यानी 14 अगस्त तक दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा नहीं चलेगी। ई रिक्शा वालों का कहना है कि हजार ई रिक्शा पर बैन लगाना जायज नहीं है। सहारा प्रमुख की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख से कहा है कि वो विदेशी खरीदारों से संपर्क साधने के लिए आवश्यक फोन और कंप्यूटर की डिटेल सौंपे। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मार्कंडेय काटजू के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग पर आज सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन का देश में रहने का परमिट रद्द कर दिया है। अब उन्हें टूरिस्ट वीजा दिया गया है। साल 2004 से तस्लीमा को यह परमिट मिला हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई में इजाजत के बिना मस्जिदों के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली बीजेपी नेता लखी राम शर्मा पर सफदरजंग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगवाने का आरोप। सहारनपुर में आज से सभी इलाकों में एक साथ 8 घंटे की ढील दी जाएगी। कर्फ्यू में स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक की छूट देगा। दिल्ली के करोल बाग इलाके से गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स दूसरे को थप्पड़ और घूसों से मार रहा है। घूस और थप्पड़ों से बात नहीं बनी तो इस शख्स ने कमरे में रखा एक पाइप उठा लिया और फिर उसी पाइप से कोरियर कंपनी के मालिक को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। दरअसल जो शख्स कोरियर कंपनी के मालिक को पीट रहा है, उससे और उसके कुछ साथियों को घोटाले और गबन के आरोप में कंपनी से निकाल दिया गया था। इसी से गुस्साए इस शख्स ने कोरियर कंपनी के मालिक पर हमला बोला और पूरी तरह पीटा। बताया भी जा रहा है कि कंपनी से निकाले जाने के बाद शख्स ने दूसरी कोरियर कंपनी में नौकरी कर ली और अभी अपनी पहले की कंपनी से कर्मचारी को बहका कर दूसरी कंपनी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाम रहने पर इसने कोरियर कंपनी के मालिक पर हमला कर दिया। दक्षिण दिल्ली के एमबी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। यह कार खानपुर की ओर जा रही थी। रास्ते में कार से धुआं उठा और अचानक ही लपटें तेज हो गई। देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई। के ज्योति मर्डर केस में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने ज्योति के हत्यारों को फोन कर उसकी चीख सुनाने को कहा था। पुलिस के मुताबिक ज्योति के हाथ में पीयूष के बाल मिले। पुलिस ने बताया कि जब पीयूष ने हत्यारों को देखा तो कार रोककर उतरने लगा। तब ज्योति को शक हो गया। उसी दौरान ज्योति ने पीयूष के बाल और कॉलर को पकड़ा था। ज्योति मर्डर केस में पुलिस ने ज्योति के पति पीयूष को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूरी पीयूष को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले पीयूष पर पेशी के दौरान कानपुर कोर्ट परिसर में हमला हुआ। पुलिस की मौजूदगी में ही वकीलों ने पीयूष की जमकर धुनाई कर दी।
पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार बाकी 4 आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए इन चारों की भी रिमांड मांगी। कानपुर में उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जहां ड्राइवर अवधेश ने पीयूष की पत्नी ज्योति की हत्या करने के लिए चाकू खरीदा था। इन तस्वीरों में अवधेश अपने साथी के साथ दिख रहा है। अवधेश ने 4 चाकू खरीदे थे जिसके पैसे पीयूष ने दिए। कानपुर में उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है जहां ड्राइवर अवधेश ने पीयूष की पत्नी ज्योति की हत्या करने के लिए चाकू खरीदा था। इन तस्वीरों में अवधेश अपने साथी के साथ दिख रहा है। अवधेश ने 4 चाकू खरीदे थे जिसके पैसे पीयूष ने दिए। शुभ्रीत मशहूर वन लेग डांसर शुभ्रीत कौर ने पति पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है। 5 जून को मोहाली के यश मक्कड़ से शुभ्रीत की शादी हुई थी। शुभ्रीत ने अपने पति पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुभ्रीत और उसके पति का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें शुभ्रीत अपने पति पर हाथ उठाते दिख रही है। बिहार के बेगूसराय थाने में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। एक सिपाही रह रहकर थाने में मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़ता दिखा। दरअसल इस सिपाही के पति ने इस पर शराब पीकर मारपीट का आरोप लगाया। फिर वो विधायक और अपने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंच गई। इसके बाद जब आरोपी सिपाही की सबके सामने पेशी हुई तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। सबके सामने आगे से ऐसी गलती न करने का वादा किया। हरियाणा के रोहतक में सांपला रेलवे स्टेशन के पास शताब्दी ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के पाराम इलाके में एक बुजुर्ग शख्स की फ्लाईओवर से गिरने के बाद मौत हो गई। पहली नजर में पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। हरियाणा के यमुनानगर में खेत से एक लड़के की लाश मिलते ही हड़कंप मच गया। यूपी के बिजनौर में एक लड़के पर अपनी प्रेमिका को जहर देने का मामला सामने आया। लड़की को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यूपी के प्रतापगढ़ में पेड़ से लटकती एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही कि युवती की बलात्कार के बाद हत्या की गई है। नोएडा के जीआईपी मॉल में मस्ती के दौरान रात मारपीट की तस्वीर सामने आई। डीजे अख्तर की धुन पर लड़के पानी में मस्ती कर रहे थे कि अचानक किसी बात पर हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद 2 गुट में बटे लड़कों ने पूरे माहौल को खराब कर दिया। बेगूसराय के स्कूल में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कन्नड़ समर्थक समूह ने आज बेंगलुरु में बंद का ऐलान किया है। दिल्ली के गांधीनगर में एक शख्स पर अपनी नाबालिग बेटी से रेप का आरोप लगा है। आरोपी पिता पीड़ित लड़की को गर्भवती होने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में घर खरीदना आज से महंगा हो गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्रेशन में 10% का इजाफा किया गया है। मुंबई में आशियाना चाहने वालों के सपने जल्द पूरे हो सकते हैं। सिडको की किफायती मकान योजना के तहत आज से बुकिंग शुरू हो रही है।